दोस्तों, एक महिला अपने पति को तलाश करते करते जब थक चुकी होती है, वह पहुंचती है पुलिस थाने। पुलिस थाने में वह पुलिस ऑफिसर्स के सामने एक बात रखती है, कहती है कि उसका जो पति है वह 26 मार्च की रात से घर नहीं लौटा है। आखिर उसका पति कहां पर गया है, उसको तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह हर जगह अपने पति को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। आपसे विनती है उसके पति को ढूंढ कर लाने की कृपा करें। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि भाई उस लड़के का कोई फ़ोटो हो, कोई जानकारी हो तो हमको दे दो। यहाँ पर वह महिला कहती है उसने हर जगह फ़ोन कर लिए, हर जगह पता कर लिया, लेकिन यहाँ किसी के पास भी उस व्यक्ति यानी कि उसके पति परवीन के होने की बात कहीं नहीं गई। ये सभी लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पर परवीन नहीं आया है। दोस्तों, अब तो पुलिस भी बड़ी हैरान है और सोच रही होती है आखिर यार इसका पति कहाँ पर गया है। लेकिन पुलिस जब पूरी खोजबीन करती है, छानबीन करती है, तब भी उस युवक के बारे में बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाती है कि आखिर वह लड़का कहाँ पर है। लेकिन अब तो वह महिला रोज़ाना थाने आती है और थाने में आकर पुलिस को खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि तुम तो गाड़ियाँ लेकर अपनी वर्दी का रौब जमाते हो, इधर उधर चिल्लाते हो, घूमते हो, लेकिन तुमसे एक व्यक्ति ढूंढा नहीं गया, क्या करते हो? अरे लानत है तुम्हारी इस ड्यूटी पर। दोस्तों, यहाँ पुलिस को उस महिला की जो बातें हैं वो मतलब कि ऐसी लगती है जैसे कि वो महिला उनकी बदनामी कर रही हो। लेकिन भाई पुलिस डिपार्टमेंट है, अपनी बदनामी कैसे सहन करता। बस पुलिस अपना यानी कि फोर्थ गियर लगा देती है और जब वह खोजबीन करने में जुटी है, फिर तो वह एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है और ऐसा खुलासा करती है कि हर कोई आदमी हैरान रह गया, परेशान हो गया और सोचने लगा कि भाई यहाँ पर तो मेरठ जैसा ही कांड हो गया। अरे बिल्कुल, यह महिला एक मुस्कान रस्तोगी जैसी महिला बन गई। आखिर उस महिला ने अपने पति के साथ क्या किया, बड़ी ही रोमांचक कहानी। आपसे उम्मीद है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है भिवानी, हरियाणा से। दोस्तों, भिवानी में एक परिवार रहा करता है। यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी के साथ रहता है, उनका एक बच्चा भी जिसका नाम मुकुल होता है। दोस्तों, यह व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण है, प्रवीण अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। इनकी पत्नी जिनका नाम रवीना होता है, रवीना दिखने में बेहद खूबसूरत। प्रवीण की उम्र करीब 35 साल, तो उसकी जो बीवी है उसकी उम्र करीब 32 साल होती है। और इस महिला को यानी कि रवीना को इंस्टाग्राम पर रील बनाना, शॉर्ट्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और यह इंस्टाग्राम की एक फेमस लड़की भी है। तरह तरह के डांस करना, मतलब कि अजीब तरह के कपड़े पहनना, अपना अंग प्रदर्शन करना, लोग तो भाई उन्हीं चीज़ों को देखा करते हैं, वो लोग उनको लाइक भी करते हैं। और यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इसी पॉपुलैरिटी के चलते वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं देती है। अक्सर जो प्रवीण है अपनी पत्नी से कहा करता है कि रवीना, ये बातें ठीक है, अगर तुम्हारा शौक है तो तुम कर रही हो, लेकिन तुमको परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा बेटा है उस पर भी ध्यान दो, उसका पति है उस पर भी ध्यान दो, घर परिवार पर ध्यान दो। लेकिन वह रवीना बार बार समझाने के बावजूद भी इन बातों को नहीं मानती है। लेकिन वह जो महिला है वह लगातार इसी प्लानिंग में होती है कि वह यानी कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स बटोर ले, उसके पास अच्छी खासी कमाई आने लगे। और इसी दौरान वह एक लड़की के यानी कि शॉर्ट्स को देखकर उसे लाइक करने लगती है। दरअसल वह लड़का होता है सुरेश। अब जब उस रवीना के कांटेक्ट में आता है तो वो जो सुरेश है वह भी उस रवीना की उन रील्स को देखता है, उसकी बॉडी को देखता है, बॉडी के हाव भाव को देखता है, और वह उस रवीना की बड़ाई करना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम तो दिखने में बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे हाव भाव बड़े अच्छे हैं, तुम्हारी लिपसिंग बहुत अच्छी है, तुम गानों पर अच्छे परफॉर्म करती हो। अब इस बड़ाई को लेकर वो जो रवीना है वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब उसकी सीरियसटी की वजह से चलते लगातार वह जो लड़की है वह गौर करने लगती है उस सुरेश पर, और कहीं ना कहीं सुरेश की और उस लड़की रवीना की बातचीत होने लगती है। और इसी बातचीत के दौरान वो दोनों कुछ ऐसी भी बातें करने लगते हैं जो कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि रवीना अपने अंतरंग बातों को भी उस लड़के से शेयर करने लग जाती है। अब तो वह लड़का जो कि उस रवीना की तारीफों के पुल बांधा करता था, लगातार यही कहता है कि यार तुम परवीन के साथ क्या कर रही हो, तुमको वो सब जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, तुम यार अलग माहौल की लड़की हो, तुमको ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, ज़्यादा फॉलोअर्स बटोरने चाहिए, बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए, और तुम करती भी हो।
लेकिन यहाँ तुमको ज़्यादा टाइम देना होगा, अपनी जो बात हैं उनको पॉपुलर बनाना होगा, अच्छे ढंग से फैशनेबल जो फैशंस हैं वो करना होगा, गेटअप सुधारना होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर वह सुरेश उस लड़की से एक दिन मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। रवीना घर में अकेली, उसका छोटा बच्चा है। वह अपने पति जो कि प्रवीण है, वह तो ड्यूटी जाया करता है, वह अपने पति के पीछे से यानी कि अपने उस प्रेमी सुरेश को अपने घर बुलाती है। और यहाँ दोनों के जब आमने सामने होते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में प्यार पनप उठता है। और दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को किस वगैरह भी करते हैं और उनके बीच में संबंध भी कायम हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह लड़का उस लड़की यानी कि उस रवीना के साथ संबंध बना रहा है सुरेश, वहाँ पर वह रवीना भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह जो सुरेश है वह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वह बार बार कहता है कि तुम इस प्रवीण के साथ क्या कर रही हो, बेकार है यार, छोड़ इन सब सारे मामलों को, छोड़ तू उसके साथ आजा, दोनों मज़े करने वाले हैं। अब इन बातों को वो प्रवीणा सुनती तो है, लेकिन भाई मजबूरी मान लो या कोई और बात मान लो, वह उस प्रवीण को नहीं छोड़ पाती है। लेकिन उसको जिस प्रवीण की बातें बहुत ही अच्छी लगती थी, अब उसको प्रवीण की बातें खटकने लगती हैं और वह इतनी बुरी तरह से खटक जाती हैं कि बस एक दिन जब वह छुट्टी इसके टाइम से पहले यानी कि जब प्रवीण की छुट्टी होती है उससे 2 घंटे पहले ही वह अपने घर आ जाता है, तो वह यानी कि अपने दरवाजे को खटखटा रहा होता है। दोस्तों जब उसका दरवाज़ा काफ़ी टाइम तक नहीं खुलता है, वो बड़ा हैरान होता है, वह और ज़ोर से उस दरवाजे को पीटने लगता है। दोस्तों अचानक से वह जो महिला है यानी कि रवीना दरवाज़ा खोलती है और भड़क पड़ती है उस प्रवीण पर, कहती है तुम दरवाजे को इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रही हो। लेकिन प्रवीण तो गुस्से में आ गया था, वह अब दनदनाता हुआ आगे जाता है और उस पत्नी को धक्का देते हुए उस बेड पर गिराते हुए कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति इतने देर से बाहर खड़ा है, उसके शरीर में कोई दिक्कत है या नहीं है, लेकिन तुम तो भाई हाँ लग रही होगी उसी रील में। अब जैसे रील का नाम आया यहाँ पर रवीना भड़क पड़ती है, वो कहती है कि क्यों रील क्यों ना बनाऊँ, मेरा अधिकार है रील बनाना। अरे जब दुनिया मुझको लाइक करती है तुम ही तो नहीं करते। अब यहाँ पर दोनों की जो बहसबाजी होने लगती है, अचानक से वह जो प्रवीण है वह सुनता है कि यहाँ किचन में से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई है। अब तो वह बड़ी ही जल्दबाजी में वहाँ से किचन की तरफ झांकता है, तो वह पाता है कि यहाँ पर एक लड़का ऑलरेडी मौजूद है। अब उस लड़के को देखकर तो प्रवीण के हाथ पैर फूल जाते हैं, गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। अब तो वह जो प्रवीण है अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और उसको ज़बरदस्त तरीके से मारने लगता है और उसे कहता है कि कल मुझे तू यहाँ पर अपना मुँह काला कर रही होगी। यहाँ पर वह अपनी पत्नी को जब बड़े ही ढंग से मारता है, इतने में वह जो उसका प्रेमी होता है सुरेश आ जाता है अपनी प्रेमिका रवीना को बचाने के लिए। वह अब प्रवीण को जब रोकता है तो प्रवीण 2-4 थप्पड़ उस आदमी की भी मुंह पर रख देता है। अब जो सुरेश है वह तो थप्पड़ खाकर एक साइड में हो गया है, लेकिन इतने में ही वह जो रवीना है वह उठ खड़ी होती है और बस अपनी चुन्नी को ले आती है। और जब वह जो लड़का यानी कि प्रवीण सुरेश को मार रहा होता है, वह महिला उस मतलब कि चुन्नी का एक फंदा बनाकर उस लड़के यानी कि अपने पति प्रवीण के गले में डाल देती है और उसको इतनी बुरी तरह से खींचती है कि उस वजह से उस प्रवीण की सांस लेने की गति थम जाती है। यहाँ पर दूसरे छोर को वह जो युवक है सुरेश वो भी पकड़ लेता है और वो भी दोनों यानी कि प्रवीण के गले में पड़े हुए जो चुन्नी है उसको इतनी कसकर खींचते हैं कि अब तो प्रवीण के हाथ पैर हिलने भी बंद हो जाते हैं और तो और उसकी दिल की धड़कन भी रुक जाती है। दोस्तों यहाँ पर उन दोनों ने यानी कि उस आदमी की हत्या तो कर दी, उसके बाद यहाँ पर उन दोनों ने उस आदमी का कत्ल तो कर दिया, लेकिन वो इतने सब होने के बावजूद भी शांत नहीं होते हैं और फिर दोबारा से उसी बेड पर यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। एक बार तो उन्होंने प्रवीण के आने से पहले संबंध बनाए और दोबारा उन्होंने प्रवीण को मारने के बाद बनाए। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं और उसी घर में बने रहते हैं। दोस्तों अब तो जो महिला है परेशान है कि यार इस आदमी की जो डेड बॉडी है इसको कहाँ पर ठिकाना लगा जाए। वो इसी बारे में विचार कर रहे होते हैं और लगभग रात के 12:30 बजे के लगभग वह महिला घर के बाहर निकलती है। वह आसपास की सभी लाइटों को देखती है, सबकी लाइट बंद हो चुकी है, सुनसान है, रास्ता बिल्कुल शांत पड़ा है। अब तो जो सुरेश है यानी उसका प्रेमी वह मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता है। उस मोटरसाइकिल पर पहले तो वो उस आदमी प्रवीण को मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं और पीछे से वो बैठ जाती है महिला उस महिला उस प्रवीण को पकड़कर पीछे बैठ जाती है और फिर उसको डंप कराते हैं एक जो नहर है उसमें। उसके बाद वह जो महिला है अपने घर आती है और बिल्कुल घर में ऐसा माहौल बनाकर रखती है जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो।
अब तो दोस्तों वह पुलिस के पास भी जाती है, अपनी हेकड़ी दिखाती है, कहती है कि भाई उसके जो पति के बारे में तुम कोई अहम कदम ही नहीं उठा रहे हो, तुमको कदम उठाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, कौन है, कहाँ पर है, कैसे है, यानी कि उसके पति के बारे में पूरी छानबीन करो। लेकिन यहाँ पुलिस छानबीन करती है, उसको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपना फोर्थ गियर बदलती है ना, तब जाकर हम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की पूरी जांच निकालती है। 26 मार्च की पूरी डिटेल निकाली जाती है। तब जब वो रात को करीब 1 बजे के लगभग जब वो मोटरसाइकिल वहाँ से गुजर रही होती है, उस पर 3 शख्स बैठे होते हैं। उन पिक्चर्स को जब पुलिस कैप्चर करती है और उनको एनहेंस करके जब देखा जाता है, तो मालूम चलता है कि यहाँ पर जो उस बाइक को चला रहा है उसने तो हेलमेट पहना हुआ है। बीच में प्रवीण बैठा है और उसके पीछे बैठी है प्रवीण की पत्नी रवीना। अब तो पुलिस पूरे मामले को लेकर उसके फ़ोटो वगैरह खींचकर उस रवीना के पास जाते हैं और रवीना से कहते हैं, रवीना गाड़ी में बैठो और हमें तुमसे पूछताछ करनी है, पुलिस थाने चलो। दोस्तों अब यहाँ जब रवीना को लाया जाता है, रवीना से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है और वह दिखाया जाता है कि पुलिस का डर और फोर्थ गियर कैसा होता है। यहाँ पर पुलिस उससे बार बार कहती है कि देख रवीना, तूने अपने पति को मार तो दिया, उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया, अब तू मुझे बता दे कि आखिर तूने ये काम क्यों किए। दोस्तों यहाँ जब रवीना को 2-4 थप्पड़ बढ़िया वाले पड़ते हैं पुलिस के, तब जाकर वह सारी सच्चाई को बयां करती है। और जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मर्डर को डिकोड किया है, उसी प्रकार से रवीना भी सारी बातों को बता देती है कि कैसे वह अपने प्रेमी सुरेश की बातों में आ गई और फिर उसने अपने पति की जान ले ली, वह भी गला घोटकर। यानी कि बड़ा ही दर्दनाक ये मामला, जहां एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। भाई हद की सोच है तुम्हारी यार। और ऊपर से ड्रामा ये करके दिखाती है कि भाई उसको पति मर गया, उसकी लाश नहर में से मिली है, पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रही है तेरी बहन के। यार तुम क्या आदमी हो, मुझे तो नहीं लगता तुम अच्छे इंसान हो, तुम वाकई में बड़े घिनौने हो। पुलिस ने अब उन दोनों को, सुरेश को भी और उस महिला रवीना को भी अरेस्ट करके जेल के अंदर तो भेज दिया है। आगे और भी सुनवाई की जा रही है और जैसे जैसे जो भी मामला सामने आएगा हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।